दिल्ली में नहीं होता ये सब, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था ये कलेक्टर क्या प्राणी होता है। तो मेरा सवाल इतना था, अच्छा हमारे शुरू के जो सपने होते हैं ना, हमारे माँ बाप के जो सपने होते हैं सेम होते हैं। अब माँ बाप कह रहे हैं कि भाई ठीक ठाक थोड़ा पैसा कमा लो क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है और कहीं शादी करके सेटल हो जाओ, तो वही सपना होता है। और उसका सबसे अच्छा तरीका उस वक्त क्या था कि IIT चले जाओ अगर बुद्धि है, क्योंकि IIT चले जाओगे तो IIT में ठीक ठाक जॉब लग जाती है। हमारे समय से ये था, तो बस वो सपना बन गया। तो थोड़ी मुझे इंजीनियरिंग से प्रेम था, हाँ मुझे मैथ्स पसंद था, जैसे मैंने बताया मुझे फिजिक्स बहुत पसंद था और मुझे लगा इंजीनियरिंग के लिए यही सब चाहिए होता है। फिर वो कर लिया, फिर था कि अच्छा और अच्छी नौकरी चाहिए ना तो IIM चले जाओ, सारे इंटेलिजेंट बच्चे जो IIM जाते हैं तो हमने कहा वो कर लेते हैं। फिर माया में चली गई, फिर हुआ कि नौकरी लग गई लंदन चली गई नौकरी करने की। फिर समझ में आया कि सपना क्या है, फिर समझ में आया ये तो चाहिए नहीं, पैसा तो मिल गया और पैसा का क्या करूँ, पैसे को तो मैं यूज ही नहीं करती, मेरे को तो कहने में नहीं पसंद, मैं तो कपड़े भी सेम ही पहनती रहती हूँ, तो मैं करूँ क्या पैसे का। तब समझ में आया कि क्या पसंद है, फिर सोचो। तब जाके सोचा कि क्या पसंद है, तब मैं जाके मुझे लगा कि मैं देश की सेवा करनी है, मुझे लोग पसंद है, लोगों के काम करना पसंद है, लोगों के काम आना पसंद है। तब जाके मैं निर्णय करके घर आई। तो आपका प्रश्न कि आपको क्या करना है, तो ठीक है आपने ये सोचना कि आपको पसंद क्या है पहली बात, ठीक है। शांति से सोचो कि मैं क्या करना चाहती हूँ, एंड गोल क्या है मेरा, क्या मुझे जैसे इसको पता है मेरे को स्टार्टअप करना है, मुझे बिजनेस करना है, आपको क्या करना है पसंद वो सोचो। अब पसंद का भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, हर किसी को पसंद है कि मैं एक रॉक स्टार बन जाऊँ, गिटार लूँ और लड़कियां भी पूरा जो है पूरा पागल मेरे पीछे और मैं पूरा रॉक स्टार बन गया। सबको पसंद आएगा, क्यों नहीं पसंद आएगा तुमको, लड़कियां 10 को अरे तुम्हारा नाम बोल रही है, पसंद तो आएगा ना सबको, आएगा ही पसंद यार, वही नहीं पसंद, जो कहते थे मुझे नहीं पसंद झूठ बोल रहा है, ठीक है पसंद आएगा। लेकिन बिल्कुल ये नहीं है उसको बनने के, जब मैं गिटार बजाया अगर किसी ने हाथ में से खून आ जाता है, अगर तुम सितार बजाया होगा, सितार की मैं सितार बजाती थी तो हाथ में से खून आ जाता था जब हम प्रैक्टिस करते थे। मैंने एक कंपटीशन जीतने के लिए बहुत प्रैक्टिस करी थी, हाथ में से खून आ गया कंपटीशन के पहले, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, फिर बैंडेड लगा के बजाया, जीती, उसमें जीत गया, अब ताल बजा दो। फिर प्रैक्टिस करके हाथ कट गया, फिर मैंने उसमें बैंडेड लगा के बजाया और फिर मैं जीत गया, ठीक है। बट विषय क्या है, रॉकस्टार बनना आसान काम है, रॉकस्टार बनने के लिए रात भर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जो मुझे पसंद है वो तो ठीक है, मतलब उसका क्या रास्ता भी मुझे पसंद है, क्या उस रास्ते में जो सैक्रिफाइसेस चाहिए वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो 6 साल मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो पहले सोचो कि मुझे क्या सबसे पसंद है, फिर सोचो क्या उस रास्ते के लिए मैं तैयार हूँ कि नहीं। हर रास्ता कठिन है। अब मैं एक और उदाहरण छोटा सा दे दूंगी। एक मैं मिर्जापुर में थी, इससे पहले आप में से कुछ लोग पता होगा, मिर्जापुर बनारस के पास है, तो बनारस का एक लड़का था, वो बहुत अच्छी पेंटिंग स्कल्पचर वो सब करता था। बताया था मैंने एग्जाम्पल है आप लोगों को पहले, आपके पिछले क्लास नहीं बताया। तो वो मेरे पास आया, वो भी ऐसे कुछ प्रश्न लेके मेरे पास आया था। अच्छा बच्चा है, बच्चा मतलब आपसे बहुत बड़ा है, मतलब शादी की उम्र का लड़का है। उसने मुझे बोला, वो बता रहा था मुझे, कहता है मैम मैं बनारस के घाट पे चला जाता हूँ और मैं घंटों वहाँ पे पेंटिंग करता हूँ। फिर मैं सोच रही थी यार वहाँ धूप भी होगी, ठीक है, आप घाट पे बैठ के कितने घंटे, मैं तो नहीं कर सकती, मैं बहुत मेहनती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे से मेहनती इंसान कम हो गई दुनिया में, मैं स्पष्ट बता रही हूँ, जो चीज़ है वो मैं मान रही हूँ। लेकिन उस घाट पे बैठ के घंटों क्या मैं पेंटिंग कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। और तो ऐसा क्या है कि वो कर सकता है और मैं नहीं कर सकती, जबकि मैं भी मेहनती हूँ। बताओ क्या फर्क है उसमें और मुझ में। हाँ बताओ, उसको पेंटिंग से प्रेम है, पसंद नहीं, पसंद छोटी चीज होती है, उसे प्रेम है, उसे प्रेम है उस रंगों से, घाट के उससे, कि मैं उसको चित्रकला को अपने उस पर उकेरूं, इसलिए वो कर सकता, मुझे नहीं है। मुझे जिस चीज से होगा ना मैं वो कर पाऊँ। तो पहले ये तलाशो कि हमें किस चीज से प्रेम है, वो नहीं मिलेगा इतनी आसानी से। और फिर जिस चीज से प्रेम है, क्या हम उसके रास्ते पे चलने के लिए, उस कठिनाइयों को झेलने के लिए हम तैयार है कि नहीं, तो आपको रास्ता मिलेगा। दूसरी चीज, थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रहो, ठीक है। होता क्या है ना, जब जितने छोटे होते हैं ना, हमें लगता है उतना ही हमारा एग्जैक्ट होना चाहिए। जैसे मुझे भी लगता था, 10वीं में मैंने डिसाइड किया था मैं IIT जाऊंगी, 10वीं में मैंने डिसाइड किया था मैं IIM जाऊंगी, मतलब कोशिश करूँ। वो भी क्या भगवान के जैसा, क्या हुआ उसके पास, अब छोड़ छाड़ दिया। मतलब पढ़ाई तो कभी नहीं छोड़ते थे, पढ़ाई तो अंदर है। उसी की वजह से अगर मिर्जापुर में पानी पहुंचाया तो उसमें इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल था। अगर आज मैंने उसके अलावा बहुत सारे काम किए, उसमें मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल था। पढ़ाई तो अंदर रहेगी, मगर रास्ता तो चेंज हो गया ना। तो फ्लेक्सिबल रहो, जो जिंदगी जिस डायरेक्शन में गाइड कर रही है उस डायरेक्शन में गाइड भी हो और अपना जो चाहते हो वो चीज करने का प्रयास करो।
ठीक है, कुछ उत्तर मिल रहे हैं, कुछ आइडिया लग रहा है, कुछ ही बता पाओ कि देखो यार एग्जाम जैसे किसी अनिरुद्ध जी कहेंगे क्या हमेशा लड़का लड़की के एग्जाम्पल देती रहती है कि अब जैसे किसी से हमें प्रेम होता है, अब किसी को किसी से प्रेम की कोई उसकी परिभाषा थोड़ी है, किसी को कोई सुंदर लगता है, किसी को कोई सुंदर लगता है, कैसे सुंदरता से प्रेम होता है, सुंदरता से प्रेम थोड़ी होता है। राधा कृष्ण है, राधा जी तो बहुत गोरी थी, कृष्ण जी तो बहुत काले थे, हमारे समाज में तो कहते हैं काला बुरा होता है, सबसे सुंदर कृष्ण जी को कहा जाता तो क्या सुंदर है, क्या प्रेम है, वो तो मन में है बस, जिस चीज का कारण होगा वो तो प्रेम ही नहीं है, प्रेम तो ऐसे ही होता बस है, और इसी से प्रेम है। क्यों है, अरे भाई क्यों ही का कारण हो गया तो वो तो प्रेम ही नहीं है, फिर वो तो अगर सुंदरता से है तो वो अट्रैक्शन है, उसके पद से है तो फिर वो और कोई लालच है, समझ रहे हो ना, तो प्रेम खोजो, मतलब लड़की में नहीं, मतलब काम में, ठीक है। चलो अंतिम क्वेश्चन,